उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड जो आज का टॉपिक है। तो गाइड क्या हमें लाइफ में वैसे चाहिए होता है कुछ करने के लिए, कभी कुछ करना है। आध्यात्मिकता में बड़े लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, ये तो हमारे और भगवान के बीच की बात है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों किसी एक को मतलब तीसरे बंदे को क्यों बीच में लाएं। कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें दो व्यक्ति के बीच में आदान प्रदान होता है ना प्रेम का, तो तीसरा बंदा के बीच में आए। तो ऐसे ही हमारा भगवान से संबंध है, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो उसमें कोई गुरु या कोई मार्गदर्शक बीच में क्यों आए, ये क्वेश्चन बहुत बारी करते हैं। पर देखते हैं कि लाइफ में भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ सीरियस होते हैं ना हम जिस चीज़ में, उस चीज़ में हमें कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल पीटी उषा का नाम सबने सुना है। पीटी उषा क्या करते, मतलब क्या उनका क्या जानते हैं पीटी उषा के बारे में। हाँ जी, रनर है हाँ। तब रनिंग वो करते ही हैं, पर उसके लिए भी उनके कोई ना कोई कोच हैं, मेंटर हैं। परंतु अगर हमें यहाँ से सड़क से भाग के जाना हो, उसके लिए कोई मेंटर चाहिए होएगा, उसके लिए तो हम भागते हैं मतलब ऐसे ही। पर देखिए भागने के लिए भी कोई ना कोई कोच है, मतलब पीटी उषा को भी कोई ना कोई कोच है जो उनको सिखाते हैं कैसे भागना है, जो भी तरीका है किस तरीके से सब कुछ हैंडल करना है। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए सीरियस है, उनको पता है कि मुझे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसी प्रकार क्या हम आध्यात्मिकता को क्या लेते हैं, भावुकता में ले लेते हैं कि ये तो हमारे और भगवान के बीच की बात है, किसी और को बीच में आने की क्या आवश्यकता है। हम आध्यात्मिकता को सीरियसली नहीं लेते, अपने आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए हम समझते हैं कि क्या जरूरत है किसी गुरु की या फिर कुछ आने की, जो हमारे मन में आए ना हम वो कर सकते हैं। इसको लेकर प्रभुपाद जी भी एक बड़ा अच्छा देते हैं, कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कृपण और ब्राह्मण। कृपण कौन होता है, कृपण का क्या मीनिंग होता है। कंजूस, हिंदी में बोला जाए माइसर। जो कि कंजूस कौन होता है वैसे, कंजूस कौन होता है। हाँ, जो पैसे ना खर्चे या फिर जो उसके पास हो वो उसका इस्तेमाल ना करे, उसका उपयोग ना करे, वो कंजूस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया पैसे का, किसी के पास पैसे हैं परंतु उनका उपयोग वो नहीं करता। तो उसी प्रकार क्या है, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भक्ति करने के लिए, भगवान से अपना जो संबंध हमारा खोया हुआ संबंध है उसको पुनः जागाने के लिए। तो उस जीवन में यदि कोई इस आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली नहीं लेता तो वो क्या है, कृपण है। क्योंकि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, कि भगवान की भक्ति करें, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें, और जो भगवान से हमारा खोया हुआ संबंध है फिर जिसको हम भूल गए हैं, जो सोया हुआ है हमारे अंदर। कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम है, परंतु किस अवस्था में है, सुप्त अवस्था में। उसको वापस जगाने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। और किसी योनि में 84 लाख योनियों में और योनियां है ना,
और किसी में भी आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। यही एक इंसान को बाकी पशुओं से, पक्षियों से, फिर और भी जितनी योनियां हैं, वृक्षों की, अन्य जो भी योनियां हैं, उन सबसे डिफरेंट बनाता है। परंतु अगर हमने इंसान का, ये मनुष्य का शरीर पाया है और हम भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं करते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूछना चाहिए कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करें, तो हम क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? कृपण कहलाएंगे, कंजूस कहलाएंगे। क्योंकि जो कार्य के लिए हमें जीवन मिला वो हमने किया ही नहीं, इस्तेमाल हमने उस चीज का किया ही नहीं। तो जैसे एक कृपण होता है, दूसरी तरफ कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो कि अपनी इस बॉडी का यूज करता है ताकि जो हमारी हमने डीवाईएस में पढ़ा था ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिस बारे में पढ़ा है, तो उसमें जो ये सारी भौतिक समस्याएं आ रही हैं हमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्लेश, इन सबका सॉल्यूशन करने का प्रयास करता है, इन सब के लिए जिज्ञासा करता है और फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है और दूसरों को भी सिखाता है। तो वो कौन होता है? ब्राह्मण। तो ये डिफरेंस है कृपण और ब्राह्मण है। हमें देखना चाहिए हम किस कैटेगरी में आते हैं। यदि हम अपने मनुष्य जीवन का इस्तेमाल यूज ही नहीं कर रहे ताकि हम अ, जान सके कि जीवन क्यों मिला है, अदरवाइज फिर भी बाहर किसी से पूछ लीजिए, चलते फिरते किसी व्यक्ति से, कि जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, ह्यूमन लाइफ, तो वो भी जो बता देंगे खाना पीना सोना जगना, कुछ ऐसे ही बता देंगे, अच्छा पैसा कमाना। देखिए ना, ये भी लोगों के पर्पस ऑफ लाइफ भी चेंज होते रहते हैं। बच्चे का पर्पस क्या होता है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स है क्या? अच्छा कॉलेज ढूंढना है, कॉलेज अच्छा हो गया, अच्छा जॉब अच्छी ढूंढनी है, जॉब अच्छी होगी फिर अच्छी शादी करनी है। तो हमारे पर्पस भी क्या है? चेंज होते रहते हैं। बच्चे से पूछेंगे, बच्चे क्या कहेंगे? अच्छे नंबर ला के अच्छा कहीं जॉब मिल जाए, कुछ बड़े बड़ों से पूछेंगे, कहेंगे अपने बच्चों की शादी करनी है, बस इनकी शादी हो जाए फिर हम फ्री हो जाएंगे। तो ये भी हम सब डिवाइस में चर्चा कर चुके हैं वैसे। पर उसमें क्या है कि फिर हमारा जो गोल है ये परमानेंट नहीं है, और ये हमारा ह्यूमन लाइफ का गोल तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो गोल है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई वृद्ध है या फिर कोई युवक है। परंतु सबका अलग अलग वो है कहना, और किसी को वो मिल जाए, अच्छा जिसको मिल गया तो खुश है वो, उसको और कोई परेशानी है। तो फिर ऐसे क्या है, ये गोल ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ जो है, कई लोगों को पूछे थे क्या है, जो हमने टॉपिक भी लिया हुआ है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसकी खुशी की खोज, आनंद की खोज। तो अब आनंद कहाँ मिलता है? लोग ये चीजें करते हैं ना, सोचते हैं कि इसमें आनंद मिलेगा, एक बार ये चीज सेटल हो जाए फिर हो जाएगा, एक बार अच्छी नौकरी लग जाए, एक बार शादी हो जाए, या एक बार घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, तो हम सेटल हो जाएंगे। पर आज तक ना इस दुनिया में कोई सेटल हुआ है? नहीं। हाँ, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में सेटल हो जाओगे आप, उस चक्कर में उसी में सेटलिंग करते रहेंगे हम। वापस साइकिल है ये। और ऐसी साइकिल है जो सर्कल होता है ना, सर कोई एंड नहीं होता, जहां से चल रहा है वही चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है ना, ये भी नेवर एंडिंग साइकिल है, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रयास ना करें, सीरियस ना हो जाए आध्यात्मिक जीवन पे प्रति, उसको अपना जीवन का जो ध्येय है उसको ना बनाए। तो अब कभी भी हमें किसी चीज को सीरियसली लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, कोई ना कोई गाइड या मेंटर आवश्यक होता है। क्यों? कि हम तो, आपने कभी देखा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बड़े लोग लेते हैं, 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज से हम रोज वॉक पे जाएंगे, रोज कसरत करेंगे। 2 जनवरी तक शायद से किसी का खिंच जाए, 3 जनवरी तक आके 90% लोगों के या हफ्ते तक ज्यादा ज्यादा खिंच जाता है। क्यों? ये कोई गाइडेंस नहीं है ना। पर स्कूल है, स्कूल में पता है कि टीचर मतलब पूरा सेट किया जाता है कि इतने बजे आपको 7 बजे तक पहुंचना है, 8 बजे तक क्लास में पहुंचना है, नहीं पहुंचोगे तो वापस भी भेज सकते हैं या बाहर खड़ा करेंगे। कॉलेज में, ऑफिस में सब रूल्स हैं, कोई ना कोई गाइड कर रहा है उस चीज को, जब कंट्रोलिंग है ना, ऊपर से कोई ना कोई मार्गदर्शन दे रहा है। बॉस है, नहीं तो बॉस पूछ लेगा कि आप क्यों नहीं टाइम पे आए। तो फिर वहां पे क्या, उस चीज को हम सीरियसली लेते हैं। और दूसरा हमें सीखने को कितना कुछ मिलता है, क्योंकि जब हम किसी को अपना गुरु मतलब समझते हैं ना कि हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो अपने मन को ही अपना गुरु बना बैठते हैं। और मन तो हमें पता है हमारा मित्र है या दुश्मन है, शत्रु है? शत्रु है। अच्छा, गीता में भगवान बताते हैं कि अगर ये आपका सबसे अच्छा, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छा अपना मित्र बना लेंगे ना, तो ये आपकी बहुत सहायता करेगा। और यदि अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा ना, जैसे किसी को आप कुछ चीज़ मंदिर आने के लिए बुलाते हैं,
पर अब जिसको आना पसंद ही नहीं है, उसका मन ही नहीं करता, तो उसको जितना मर्जी बुला लो वो नहीं आएगा। चाहे कुछ भी फेस्टिवल भी हो, कोई यात्रा भी क्यों ना हो, वो नहीं आएगा। और जिसको एक बारी यहाँ आने का टेस्ट मिल गया, वो फिर कहीं और नहीं जाएगा, तो उसका मन क्या इससे जुड़ गया। तब उसका और फिर उसको मन में फिर वो नहीं आया कि मुझे मूवी देखने जाना है, कौन सी नई मूवी आई है, अब ये सब उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम किस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। सीरियसली ले रहे हैं तो किसी ना किसी की गाइडेंस में हमें उस कार्य को करना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, कोई भी कार्य करना है, स्कूल जाना होता है तो फिर अब बच्चे को पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी क्या है, कोई ना कोई टीचर उसका होता है। हम स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि किसी की गाइडेंस में जो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जिनको अच्छे से जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन सबको कोई जज अच्छे से जानता है, वो इसको अच्छे से समझा देगा। समझा देगा तो उस बच्चे को भी वो चीज़ आ जाएगी, वो भी एग्जाम में उस चीज़ को कर पाएगा। अदरवाइज बुक्स तो पड़ी है हमारे पास, कई लोग ये भी करते हैं जी ग्रंथ तो हमारे पास हैं, खुद ही पढ़ लेंगे। तो आध्यात्मिक चीजें भी जो है ना, वो आपको तब तक रिवील नहीं करती जब तक गुरु आपको चीज रिवील नहीं करता। हो सकता है आपने बहुत बड़ी गीता पढ़ ली हो, परंतु गीता का क्या एसेंस है, क्या तत्व है, वो शायद से आप ना भी जानते हैं। कितने लोगों ने, हो सकता है कभी बार हमने पहले गीता पढ़ी हो, परंतु जब तक हम कहीं किसी के मार्गदर्शन में नहीं आए या फिर कहीं जुड़े नहीं, तब तक वो समझ ही नहीं आया, अच्छा जी इसमें तो ये लिखा था, हम तो जी बचपन से नानी दादी के साथ तो ये पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो कभी ये समझ ही नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हम किसी मार्गदर्शन में, और जब मार्गदर्शन में रहते हैं वो चीज़ें रिवील होती हैं हमारे आगे। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी मार्गदर्शन में रहना चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जो ये हमारे दिमाग में भ्रांतियां आ जाती है कि हमें कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो अपने आप ही भक्ति कर लेंगे, और अपने ही रूल्स बना लेते हैं हम अपने ही तरीके से। हम जी हमने मन्नत मान ली है, गिरिराज जी जाएंगे, हर महीने परिक्रमा लगाएंगे, तो अपनी तरीके से हम मन्नतें मांग लेते हैं, वैष्णो देवी जाएंगे, माँ मुरादें पूरी करते हैं तो हलवा बांटेंगे, नहीं मुरादें पूरी हुई फिर देखेंगे भी नहीं उस तरफ। तो फिर ये सब रहता है। परंतु एक आध्यात्मिक गुरु के हम शरण में रहते हैं तो उनसे पूछते हैं, किसी भी चीज में हम कुछ करते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो उससे गाइडेंस मिलती है कि क्या चीज़ है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं अभी। बच्चे को बच्चा कह दे कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना है, मुझे ये करना है, तो माँ बाप बताते हैं ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो बच्चा क्या, अगर माता पिता के मार्गदर्शन को फॉलो कर लेता है, चल लेता है, तो लाइफ में सक्सेस पा लेता है। नहीं फॉलो करता तो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। उसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में भी हम कुछ करते हैं ना, हमें कोई ना कोई चाहिए जिससे हम प्रश्न पूछ सकें। हम डायरेक्ट भगवान से तो पूछ नहीं सकते, वो अलग बात है, कई लोग कहते हैं सपने में हमारी राधा रानी आती है परंतु क्या, अगर हम भगवान से हमें जिज्ञासा करनी है, अर्जुन के पास तो भगवान थे सामने, तो अर्जुन ने भी क्या है, भगवान से प्रश्न पूछे। अर्जुन ने भगवान को क्या स्वीकार किया, गुरु स्वीकार किया, चैप्टर 2 के वर्स नंबर 7 में। तो अर्जुन भगवान को कहता है कि अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार। तो एक तरह से क्या, भगवान को अब गुरु मान, पहले क्या था, फ्रेंड माना हुआ था। फ्रेंड में तो कोई मानी नहीं मानी, कोई ना उसको बुरा लगने वाला ना दूसरे को बुरा लगने वाला है, फ्रेंडशिप में तो सब चलता है। पर जब गुरु मान लेते हैं ना, तो गुरु में क्या होता है कि अब गुरु के आदेशों का पालन करना और उसको सीरियसली फॉलो करना है। तो अर्जुन को भी ये क्यों, क्योंकि हम ये क्या बॉडीली कंसेप्ट सोचा हुआ है हमने, जो हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सुनते आ रहे हैं, कितनी चीजें समाज में सुनी है हमने, कितना कुछ हम जान, मतलब अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान है जो हमारा, जो अज्ञान है ना, इसी कारण जो है हम अपने आप को जो बॉडी समझ के बैठे हैं ना, इसलिए क्या आध्यात्मिकता में रुचि नहीं आती। कई लोग अगर आध्यात्मिकता में कोई गुरु किसी, मतलब कोई होता भी है जो थोड़ा सा डिवोशनल लाइफ की तरफ इंक्लाइंड हो, तो भी क्या है, ऐसे गुरुज भी कहीं फॉलो करने लग जाते हैं जो बॉडी के बारे में बताने लग जाते हैं कि ऐसे करेंगे तो आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, इंटेलिजेंस अच्छी हो जाएगी, ब्रेन शार्प हो जाएगा, मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। आजकल बहुत सारे आते हैं ऐसे गुरुज, तो उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फॉल्स अटैचमेंट है, ब्लाइंड अटैचमेंट है। या फिर कहीं तो ऐसे होते हैं जिन, बल्कि मतलब कह लीजिए कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, जो भी एक धर्म से किसी के जाके अच्छा लगा ना, आज से यही मेरे गुरु जी, इनके अलावा अब तो मैं ना किसी की सुनूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मतलब ब्लाइंड फेथ हुआ। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अभी हम इस पर चर्चा करें कि एक गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और क्या नहीं होती, मतलब गुरु में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पर विस्तार से भी हम आज चर्चा करेंगे। परंतु हमें पहले देखना चाहिए समस्या हमारे साथ क्यों आती है।
ये भी हम आध्यात्मिक जीवन में इतनी रुचि है ही नहीं हमारी। अब बात आती है कि हमें क्यों गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए और एक स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए। कि बाकी सब ठीक है, हम बाकी सब तो क्या है समाज का चलते जा रहे हैं, तो फिर हमें पता है कि अगर किसी को कुछ सीखना है करना है तो उसको गुरु चाहिए। नॉर्मल भी कुछ भी लाइफ में सीखना हो ना, कोई स्किल भी सीखनी हो, कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए होता है। कई लोग कहते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने अपने आप को खुद बनाया है, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे किसी से, ना मैं किसी पर निर्भर हूँ। तो ऐसे सेल्फ मेड मैन कोई होता ही नहीं। बचपन से क्या जो शरीर मिला है खुद बनाया हमने। उसके बाद भी क्या होता है 5 से 7 साल तक जो है हमारा चेतना का विकास हो रहा होता है, जो हम इंटेलिजेंस हमारी बन रही हो रही होती है, हम डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम। तो तब भी सब कुछ हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट हमें मिलता है ना 7 साल की उम्र तक, वैसे ही फिर हमारी आगे जाके नेचर हो जाती है। तो वो सब हम बाहर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ABCD हमें खुद आ गई थी, किसी ने सिखाई, लैंग्वेज हमें किसी ने सिखाई, और भी किसी खाना उठना सोना सब कुछ हमें सिखाया गया। तो सेल्फ मेड मैन कोई नहीं होता, हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाइडेंस तो आवश्यक होती है, बहुत जरूरी होती है। और इस संसार में क्या है, ये संसार क्या है, दावानल है। दावानल क्या होता है, फॉरेस्ट फायर। सब जो वहाँ पे आग लगती है जंगल में, जंगल की आग कैसे होती है, बहुत भीषण आग होती है। और कहीं आग लगे तो हो सकता है एक बिल्डिंग तक जाए, कुछ जाए, जितनी जल्दी उसको बचाया जा सके मतलब उतने में सॉर्ट आउट हो जाती है। और तो जंगल की आग ऐसी होती है, लगती है और पूरे जंगल को खाक कर देती है। वो जंगल में बहुत मतलब उसके लिए फिर तो ये प्रार्थना करती है या तो बारिश हो जाए, चमत्कार कोई हो जाए कि बारिश हो जाए तो शांत हो जाए, या फिर हेलीकॉप्टर या प्लेन से लेके जाना पड़ता है। अमेजोन में जब कहीं, या बीच में भी हमने कहीं पे सुना था, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, फॉरेस्ट फायर लग गई। जब फॉरेस्ट फायर होती है तो वो नॉर्मल किसी चीज़ से बुझती नहीं है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये क्या संसार में भी बड़े सारे में दुखों के सब जो डिवालिटी है, परप्लेक्सिटीज हैं, इन सब के जो हमें, इस सब में हम फंसे हुए हैं। और यहाँ क्या दुख जो हैं, ये दुविधाएं जो हैं, वो बिना मांगे आती हैं। भगवान से हम कुछ अच्छा ही मांगना चाहते हैं ना, सुख मांगना चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं मांगता। दुख आ जाते हैं फ्री में दे देते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कितने सारे कहाँ से आ गए हमारे। ये फ्री में चीज़ आ रही है, जरा इसको तो देखें। जो भी फ्री में चीज़ वैसे मिलती है ना, बड़ी अच्छी लगती है हमें। दुख जो फ्री में मिलते हैं वो नहीं अच्छे लगते। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये सब चीज़ें हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। आप जेल में रह रहे हैं, जेल में आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, जेल में आपको पंखा नहीं है कमरे में, ज़मीन पे सोने के लिए कोई मतलब मखमल की चीज़ नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, गर्मी है, गर्मी में वहीं रहना, ठंड है, ठंड में वहीं रहना, कोई कंबल नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन होएगा कि हम जेलर से बोलें भैया एक कंबल का इंतजाम करा दो, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। या फिर थोड़ा सा दाल में ना नमक नहीं होता, नमक थोड़ा डलवा दिया करो तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या ये सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है उसका। जेल से बाहर निकल जाना। जो बुद्धिमान होगा वो सोचेगा जेल से बाहर निकल जाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर ये एक एक चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी कि गद्दा क्यों नहीं मिला, कमरे में रोशनी नहीं है, पंखा नहीं है, खाने में नमक नहीं है, मीठा तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो ये सब कुछ सोचेगा नहीं। बेस्ट सॉल्यूशन क्या, जो कुछ बुद्धि आ जाएगी किसी में, जिसका कुछ बुद्धि में सुधार हो चुका होगा जेल में जाके, तो ये सोचेगा किस प्रकार से मैं जेल से बाहर निकलूं, ताकि बाहर जाके क्या, जब आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे सब चीज़ें आपको मिलेंगी। पंखा भी मिलेगा, जहाँ आपको आराम से सोना है, जब सोना है, जो करना है वो सब आपके पास फैसिलिटी रहेगी। पर उसका सॉल्यूशन क्या, आप जेल से बाहर निकल जाए, जेल से छूट जाए। तो उसी प्रकार के जितने भी सारे दुख चल रहे हैं ना हमारी लाइफ में, ये क्या है, भौतिक जीवन में जब तक रहेंगे, भगवान गीता में बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जब तक हैं तब तक रहेंगे। चाहे कितने बड़े आप मतलब कुछ पोजीशन पे चले जाइए, या कोई पोजीशन ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी आपके पास आएंगे। कोई व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि अरे आपने तो बड़ा PhD करी है, PhD में पता नहीं कितनी रातें आप वैसे जागे होंगे, तो आपको हम दुख नहीं देंगे चलो। पर तो उनको जल्दी आएगा दुख, क्योंकि रात रातों को जाके हेल्थ वैसे ही खराब हो चुकी होती है। तो फिर इसमें क्या है, ये दुख तो आने ही वाले, जन्म मृत्यु, जन्म जिसका हुआ है, मृत्यु तो निश्चित ही है। और ये सब बाकी सब, इन सब के बारे में हम DYS में और अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो अब क्या है, इनसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल मास्टर रिक्वायर्ड। अब स्पिरिचुअल मास्टर या फिर लाइफ में भी कोई चीज करनी होती है ना, तो उसके लिए क्या फेथ रिक्वायर्ड होता है।
फेथ होना चाहिए, किसी पे विश्वास, आप श्रद्धा कर सके कि हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। परंतु फिर कई लोगों का सवाल आ जाता है कि हम यहाँ क्यों विश्वास करें, आजकल जैसी मूवियां बन चुकी हैं उसके वजह से क्या है, आध्यात्मिक जीवन में तो कोई पहले आता है ना, पहले तो कितने प्रश्न करते हैं, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, भगवान खाते होंगे नहीं खाते होंगे। और क्या है, एक आध्यात्मिक गुरु का जो आजकल कंसेप्ट हमें मीडिया ने दे दिया है ना, किसी गुरु का या फिर किसी डिवोटी का, वो एक अलग ही कंसेप्ट दे दिया हुआ है। हमें हर कोई देखती है, हमें क्या दिखता है, पहले वो ढोंगी है, पहले तो हम उसको उस ढोंगी वाली कैटेगरी में अपनी तरफ से फिट करने की कोशिश करते हैं। अरे इन्होंने ये नहीं किया, अरे ये तो इनको आता ही नहीं है, ये गलत कर दिया। या फिर हमें कभी बार ये भी लगता है, अरे ये भी हमारी तरह वॉशरूम जाते हैं, ये भी टॉयलेट जाते हैं, गुरु तो आध्यात्मिक होता है, अच्छा जी, इनको भी बुखार हो जाता है, इनको भी बीमारी हो जाती है, तो क्या हमारा फेथ ही नहीं होता? इसलिए हम क्या है, आध्यात्मिक जीवन में चाहते ही नहीं कि हमें कोई अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़े या हमें गुरु एक्सेप्ट करना पड़े, हम जी डायरेक्ट भगवान से ही कनेक्शन अपना बनाना चाहते हैं। तो उसमें भी क्या, परंतु हम डे टू डे लाइफ में देखें ना, जब तक ये लाइफ है तब तक आपका फेथ है, अगर फेथ नहीं है आप में तो लाइफ भी नहीं आप जी सकते। आपको फेथ है ना, ये अभी गिरेगा नहीं। कहीं भी हम जाते हैं, कोई टीचर के पास जाते हैं तो पता है ना, टीचर के पास जा रहे हैं तो हमें पढ़ाएंगे, मानते हैं उनकी बीएड की डिग्री दीजिए हमें। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, छोटी बीमारी होती है ना उसका तो क्या करते हैं, घर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं कभी कभार, कोई छोटी समस्या होती है। और जब समस्या थोड़ी सी लगती है कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, फिर अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, तो हम क्या, एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाके भी क्या पूछते हैं, पहले डॉक्टर साहब अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, एमबीबीएस एमडी का सर्टिफिकेट दिखाओ, तभी हम इलाज करेंगे, नहीं तो हम इलाज नहीं कराएंगे। करते हैं नो डाउट, आजकल तो डॉक्टर्स ना वॉल पे लगाने लग गए हैं अपने सर्टिफिकेट्स, तो दिख जाते हैं। पर अगर कोई नहीं भी लगाता तो हम उससे ये नहीं कहते, हम पहले क्या करते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, हम फेथ होता है उनपे कि ये हमारा इलाज कर देंगे। बस ड्राइवर या कैब में आप सभी ने ट्रैवल किया, कैब में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, पूछते हैं भैया लाइसेंस दिखाना एक बार, या बस ड्राइवर के पास बस का लाइसेंस है, कैब ड्राइवर के पास लाइसेंस है, फेथ रखते हैं कि इनके पास, अगर ये कैब चला रहे हैं तो इनके पास लाइसेंस होगा। डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, वो सर्जरी भी कर देता है, पेशेंट सब कुछ कर देता है, चाकू भी चला लेता है आपके शरीर पे। इतना फेथ रखते हैं कि जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, श्री गौर निताई पंच तत्व की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर क्या है, अब नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने, उस तरह लेके आता है वो, चलाने को यहाँ पे चलाते रहते हैं, यहाँ भी चला सकता है। मतलब इतना फेथ रखते हैं कि ये हमारा कुछ अच्छा ही बाल बना के हमें बताते हैं, भैया यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से, ये नया स्टाइल आया है बनाना, तो कुछ बताते हैं उसको। इतना फेथ उस पर रख के हम उससे सारा कार्य करा, पैसे देकर आते हैं उसको। और भी जितनी कोई हम सर्विस यूज करें सबके लिए देते हैं, कराटे सीखना हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, म्यूजिक सीखना हो, किसी के लिए भी क्या है, हम एक टीचर रिक्वायर्ड होता है, किसी ना किसी पर हम फेथ अपना करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी हम किसी पे फेथ करना, क्योंकि हमारे ना, ये वही तो हमने अभी बात करी कि जो ब्लाइंड अटैचमेंट्स है ना हमारी, उसके कारण ही हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर उसी कारण से हम इन चीज़ों में अपने आगे नहीं बढ़ पाते। कि हमारे कुछ वही बात कही ना, जैसे आजकल जो मीडिया है उसने भी कुछ ऐसा कंसेप्ट बना दिया है कि हम फेथ करते हुए भी ना किसी को सोचते हैं, और खासकर आध्यात्मिक जीवन में, बाहर तो किसी पे भी फेथ कर लेंगे, बाहर अखबार में कोई चीज छप गई या न्यूज में कुछ आ गई, हम पत्थर की लकीर मानते हैं। पर हो सकता है फेक न्यूज हो, आजकल तो फेक न्यूज कितनी चल रही है, वेबसाइट्स पे कितना कुछ आ जाता है, फेसबुक चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, कुछ ना कुछ आ जाता है न्यूज, हम सोचते हैं ये सही है। रोज आ जाता है ना, ये नोट बंद होने वाला है, ये नोट चलने वाला है, लोग इसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं। मेरे से पूछते हैं लोग, बैंक वाले हो ना, कि कुछ नोट बंद होने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। तो फिर इस चीज़ से क्या है, कहीं ना कहीं वो जब हम बाहर के सुनते रहते हैं फेक न्यूज़ मीडिया, कुछ आज कंसेप्ट भी ऐसा बन चुका है, जिससे क्या है कि आध्यात्मिक गुरु या फिर आध्यात्मिक जीवन में किसी पर फेथ करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। परंतु क्या है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, फिर जैसे मैंने बताया ना, अगर किसी चीज़ को हम सीरियसली लेते हैं ना, तो ज़रूर हमें एक मेंटर की गाइडेंस में या किसी स्पिरिचुअल या जो भी कोई मास्टर है उसकी गाइडेंस में हमें रहना चाहिए। वो हमें जैसा बताएंगे वैसा हमें करना। जैसे जिम कोई जाता है यहाँ पे, अगर जिम भी जाए तो वहाँ पे भी क्या, अगर हमें खुद को कसरत बनाने हो, खुद को बॉडी बनानी हो, खुद करना हो, तो शायद से हमारी नहीं बनेगी।
क्योंकि जिम वाला इंस्ट्रक्टर है ना, वो आपको बताएगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, किस मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से बनेगी, क्या क्या डाइट खानी है आपको, तो उस अकॉर्डिंग वो आपको सब कुछ बताते हैं। और उसमें क्या है, फिर हमें उस चीज़ को फॉलो करके हम रिजल्ट्स को भी अचीव कर पाते हैं। स्कूल में भी तो होता है, जैसे कई ट्यूशंस में भी होता है, स्कूल में टीचर भी बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताते हैं ना, इसको कर लिया तो एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। क्योंकि टीचर को क्या होता है, नॉट जस्ट कि सबसे टॉपर को देखना है, जो क्लास में सबसे बॉटम है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उसको बताते हैं कि एटलीस्ट ये सब करके, इजी इजी चीज़ें मैथ्स के पेपर में, बार ग्राफ कंस्ट्रक्शन, ये सब करके आप एटलीस्ट पास तो हो सकते हो। तो इसलिए क्या, आध्यात्मिक जीवन में भगवान अपने एग्जाम्पल से हमें शो करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी कोई संदीपनी मुनि को अपना गुरु माना था। फोटो भी है, कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद भगवान रामचंद्र ने भी वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर पुरीपाद को अपना गुरु स्वीकार किया। अर्जुन ने, गीता के फ्रंट पेज पे फोटो ही क्या है, अर्जुन की और कृष्ण की फोटो है। अर्जुन भी क्या है, भगवान को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे गाइड कीजिए। और जब गुरु स्वीकार किए तो फिर क्या, जो भी इग्नोरेंस थी या फिर जिसमें भी जो अटैचमेंट थी, ब्लाइंड अटैचमेंट, वो सब समाप्त हो गई। और अर्जुन एंड में कहते हैं कि अब जो मेरा मोह है सारा नष्ट हो गया है, अब आपने जैसा कहा है मैं उस प्रकार से कार्य करूंगा। परंतु फिर बात आती है कि ऐसी बात भी नहीं है कि फेक गुरुज अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी कहीं हमें दिखते हैं जैसे जिनकी वजह से क्या हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमने किसी को देख लिया कि, क्योंकि हमारी गुरु की कंसेप्ट ही क्या है दिमाग में, कि गुरु कौन होते हैं, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, बड़ा सा तिलक होता है, सैफ्रॉन कपड़े पहने होते हैं। यही एक कंसेप्ट अगर हम कोई सोचे गुरु कौन होते हैं, मोटे से होंगे या फिर बैठे होंगे सिंहासन पे, बहुत सारे शिष्य आसपास बैठे होंगे, कुछ ऐसे हमारे कंसेप्ट है, गुरु ऐसे होते हैं। और कुछ ना कुछ आके मांग रहे होंगे आपसे, कुछ दे दो, खाने को दे दो, पैसा दे दो। ये हमारा कंसेप्ट है, दिमाग में हमने ये सेट किया हुआ है गुरु ऐसे होता है। परंतु गुरु एक्चुअल में ऐसे नहीं होते। हमारा जो मीडिया है ना, फिर हम जो बाहर से कुछ स्वीकार करते हैं, चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, मीडिया भी क्या है, फिर मैगजीन्स में भी क्या है, बोगस गुरु को बहुत हाईलाइट किया जाएगा, इनका कुछ ऐसे हो गया, उनका कुछ वैसे हो गया, बड़े सारे केसेस आएंगे। और जो रियल गुरु हैं उनके बारे में मीडिया बताएगा। उससे क्या है, हमारा भी ब्रेन वॉश हो जाता है, हमें भी लगता है कि यही सब कुछ होता है। जैसे किसी कंट्री के बारे में, अमेरिका के बारे में, फिर किसी भी कंट्री के बारे में मीडिया बहुत अच्छा कुछ दिखाए तो हमें लगता है कंट्री बहुत अच्छी है। पर जब तक आप वहाँ पे विजिट नहीं करते, वहाँ पे जाके देखते नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते, तब तक नहीं पता आपको कि वहाँ पे क्या है असली वास्तविकता में क्या है। तभी कभी किसी रिसर्च टीम होती है, वो मीडिया की बातों पे नहीं, उसे खुद को वहाँ जाके देखना पड़ता है। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल भी देखिए, मीडिया का तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई ये मत कहिएगा मीडिया के खिलाफ है। आपको दिल्ली में जाना है, राधा पारसारथी मंदिर कौन कौन गया हुआ है? कई भक्त है जो गए हुए हैं, इस्कॉन दिल्ली टेम्पल गए हुए हैं। अब जो कहीं नहीं गए हुए हैं उनको जाना है। हाँ जी, कहाँ पे? नेहरू प्लेस में राधा पारसारथी मंदिर। तो फिर अब वहाँ पे किसी को जाना है तो वहाँ पे क्या है, अब जो नहीं गया हुआ कैसे जाएंगे? अब देख लिया कि कोई गया हुआ, साथ वाला गया हुआ, तो उनसे पूछ लेंगे कैसे जाना है, बताएंगे ऐसे कैब पे जा सकते हो, ऐसे अपने व्हीकल पे जा सकते हो, या फिर मेट्रो से जा सकते हो, या फिर उनके साथ चले जाएंगे। तो क्या है, हमें वो बता देंगे जिन्होंने इस चीज़ को पहले से देखा हुआ या पहले समझा हुआ। तो उसी प्रकार के हमें आध्यात्मिक जीवन में भी इसी की रिक्वायरमेंट जो हमें बता दे कि आध्यात्मिक जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। परंतु हमारे जो फेक गुरु वाले कंसेप्ट है ना, उससे क्या है, हम इस चीज़ को आगे नहीं कर पाते। अब फेक गुरु पहचाने कैसे? नॉट जस्ट कि अपीयरेंस तो कोई भी ले सकता है, कोई भी कैसे भी बन जाए। अब कोई पगड़ी बांध के चल रहा हो, हर वो समझेगा सरदार जी हैं, अब पता नहीं हो सरदार जी हो ना हो। तो फिर अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फेक गुरु कौन होते हैं और जो रियल गुरु हैं वो कौन होते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीज़ें, कभी भी चीज़ होती है ना, पहले बता देते क्या नहीं करना, वो बता देते कि ये चीज़ मत करना ताकि चीज़ों में सफल। तो हम फेक गुरु के बारे में जानेंगे। फेक गुरु चार्जेस फीस टू गिव सीक्रेट मंत्रास एंड मेक्स फॉल्स प्रॉमिसेस। ऐसा गुरु जो आपसे पैसे लेता है, कितनी डोनेशन दे दो मुझे, इतना मुझे ये कर दो तो आपको मैं सीक्रेट मंत्र बताऊंगा, बस वो मंत्र जपना है और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
परेशानी है, शादी नहीं हो रही बच्चे की, मंत्र बताएंगे, इतनी डोनेशन इस अकाउंट में जमा करा दी जाए। तो वो क्या है, फेक गुरु है। allows their students to disregard all the Vedic regulative austerities। कई तो होते हैं, एक तो फेक गुरु की भी आइडेंटिटी है कि खुद भी अपने आप को गुरु कहते हैं, मतलब भगवान कहते हैं। जो भी अपने आप को भगवान कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, तो वो क्या है, फेक गुरु है। ये गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। गुरु आपको हमेशा भगवान से जोड़ता है। गुरु कभी ये नहीं कहेगा मेरे लिए ये करो, मुझे ये करो, मुझे ये चढ़ाओ, मुझे करो। वो हमेशा आपको भगवान से जोड़ेगा। गुरु ना एक पिता की तरह होता है। पिता का क्या कार्य होता है कि अपनी कन्या का हाथ उसके पति के हाथ में दे देना। तो ऐसे ही भगवान या फिर गुरु क्या होते हैं, हमारा हाथ भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा यही प्रयास करते हैं, यही चीजें कि आपके आध्यात्मिक जीवन में कैसा चल रहा है। कहेंगे कि आप माला कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ये नहीं पूछेंगे शादी हो गई बच्चों की, अच्छा कोई समस्या है, घर परिवार सही चल रहा है। मटेरियल प्रॉब्लम्स के जाना भी नहीं चाहिए। अरे घुटने में दर्द है, गुरु जी के पास चलते हैं, कोई वो दे देंगे दवाई, या फिर कोई हाथ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आध्यात्मिक गुरु का ये कार्य नहीं होता। अगर कोई ऐसे कर रहा है ना कि ऊपर से निकाल के थोड़ा सा हाथ में कुछ पानी ले आए, राख ले आए, चांदी सोना ले आए, वो इतनी चांदी सोना ला रहा है, भगवान ने तो इतने सोने खदान दिए हैं, धरती में से इतना निकल रहा है, उनको हम भगवान या गुरु मान लेते हैं। साइंटिस्ट प्रभुपाद ही बताते हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक में कि साइंटिस्ट क्या है, थोड़ा सा हाइड्रोजन एंड वाटर को मिला के एक बूंद पानी बना दे, हम कहते हैं ओहो, मतलब साइंटिस्ट ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। परंतु भगवान ने इतने बड़े बड़े सागर बनाए हैं, सब कुछ बनाया, उस पर हम फेथ नहीं करते। तो ऐसे ही क्या है, जो रियल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो अगर कुछ ऐसी चीजें करके दिखा देना, ये मैं भगवान से एग्जाम्पल रिलेट किया, तो उसमें भी क्या है, हमें ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इन्होंने सिर दर्द ठीक कर दिया, इन्होंने हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, इनके सत्संग में गए शादी हो गई, तो ये हमारे गुरु हैं। तो ये गुरु, ये फेक गुरु है। फिर क्या है, या फिर हाँ, जैसे ये 4 नियम है जो हम सनातन धर्म में पालन करते हैं। कौन कौन से 4 नियमों का पालन करते हैं हम? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 नियम है जो कि जो भी सनातन धर्म का पालन करता है उसको 4 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हाँ, फर्स्ट इज नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग, मांस नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी गुटखा शराब ये सब नहीं सेवन करने। तीसरा, नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा नहीं खेलनी, जुआ नहीं खेलना, या कोई जो भी सट्टा या जो भी सब होते हैं इन सब से दूर रहना। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, कि अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं बनाने या अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो ये 4 नियम है जो हमारे शास्त्र बताते हैं, किसी ने बनाए नहीं है, शास्त्रों में वर्णित है कि ये 4 धर्मों का, ये क्या है, अधर्म, अगर धर्म इन चारों का पालन नहीं करते ना, तो धर्म आप पालन ही नहीं करते। एटलीस्ट ये 4 आप पालन करें तो आप एटलीस्ट मनुष्य के स्तर पर आकर धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जो गुरु इस चीज को खुद ही ने फॉलो करता हो, तो वो किस बात का गुरु? एक बहुत फेमस स्वामी जी हैं, वो एक बारी गए अमेरिका। अमेरिका में क्या, एक किसान था, फार्मर था, तो उसके फार्म में चले गए, वहां जाके ना हुक्का रखा हुआ था, उसको पीने लग गए। वो फार्मर उसको कहते हैं स्वामी जी नहीं, मैं तो अछूत हूँ, मेरे यहाँ पे कैसे आप हुक्का पी सकते हो? स्वामी जी कहते हैं मैं समदर्शी हूँ, मेरे लिए ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात है। दूसरा व्यक्ति कह रहे बड़ी अच्छी, मतलब स्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं कि किसी में भेदभाव नहीं करते, पर तो स्वामी जी कर क्या रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा ना, हुक्का पीने में ये नहीं देख रहे कि शुद्ध, मतलब कोई नीची जाती है कोई ऊंची जाती है, क्या है। तो क्या है, वो खुद ही इन 4 नियमों का पालन नहीं करते, तो ऐसा गुरु नहीं हो सकता। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो खुद इन चीजों का पालन करता है और अपने डिसाइपल्स को कहते हैं चलो आप मत इसका पालन करना, बस डोनेशन देते हैं, फिर वो भी फेक गुरु है, बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो कई प्रिंसिपल्स है ना, जो आपके ये प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसफी है, इससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ हुआ कि एक ना, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिका में क्या था, एक कोई बैंड था, तो यदि वो बहुत फेमस था वहां पे, अगर प्रभुपाद से ना उन्होंने मिलने आना था, अगर वो कल को कृष्ण भावनामृत के फेवर में हो गए, इस्कॉन के फेवर में हो गया, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार बहुत अच्छे से होगा।
तो सबको ये थी कि प्रभुपाद क्या थे, इन फिलॉसफी जो 4 पॉइंट्स है ना मैंने बताया सिद्धांत, इनको लेकर बहुत सीरियस थे। कोई भी आता था उससे इसी के बारे में बात करते थे। कोई वो ग्लैमरस बातें नहीं करते थे कि भाई भगवान के दिव्य धाम ले जाएंगे, ये करेंगे। पहले तो ये 4 सिद्धांत का पालन करते हैं या नहीं करते, फिर आगे आप गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब वो जो बैंड था ना, वो इलिसिट सेक्स वाले में ना, उनके गाने ही इसी बारे में होते थे। आजकल के गाने भी इसी बारे में होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका की बातें। तो उनका भी जो गाने बनाते थे ना, वो इसी प्रकार बनाते थे। तो प्रभुपाद ने आते ही अंदर से, जो प्रभुपाद के शिष्य थे ना, प्रार्थना करते किसी प्रकार आज प्रभुपाद को 4 नियम भूल, मतलब आज इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि अगर ये बैंड हमारे फेवर में आ गए तो इस्कॉन का प्रचार बहुत बढ़ जाएगा। वो आए तो प्रभुपाद ने पहला ही क्वेश्चन उनसे ये पूछा कि जो गाने बनाने हैं सब, जो इलिसिट सेक्स के बारे में आप बनाते हैं, उसको बंद करेंगे? अब वो तो क्या है, वो करना क्या, वो गाने क्या, तो ये सब करते भी हैं खुद। तो उससे वो पीछे हो गए कि हम ऐसा नहीं करें। तो प्रभुपाद से ठीक है, तो आपको शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद उनको मतलब आने देते, कम से कम प्रचार अच्छा हो जाता और भक्त बढ़ जाते। भक्त क्या चाहते हैं कि भक्त और बढ़ जाए, जो हमें लाभ मिल रहा है जीवन में औरों तक भी वो लाभ हम पहुंचा दें। कोई सिंगर या फिर कोई पॉलिटिशियन प्रचार करने लग जाए तो कितने अच्छे से प्रचार बढ़ेगा। तो फिर प्रभुपाद ने कहा, आई एम हियर टू प्लीज कृष्णा, नॉट टू प्लीज पीपल। मैं लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं यहाँ आया हूँ कि मेरे आंदोलन में बहुत जी लोग आते हैं। ये स्वामी जी, वहाँ पे स्वामी जी कहते थे प्रभुपाद को सब, तो इनके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं आया, मैं कृष्ण की सेवा करने, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आया हूँ। तो इन चीज़ों से मैं ये नहीं देखूंगा कि अगर कोई नियमों का पालन ना करे फिर भी उसको आध्यात्मिक जीवन में आगे हो जाए। तो क्या है, गुरु कभी शिष्य के भी जो ये सिद्धांत है, इनसे भी रिलैक्सेशन नहीं है। जो नियामक सिद्धांत है उनसे रिलैक्सेशन कभी नहीं देता। फिलॉसफी में हमेशा अडिग रहते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। मेंटेन्स दैट द पर्पस ऑफ योगा इज मटेरियल वेलबींग। कुछ ऐसे भी गुरुज, फेक गुरुज मिलते हैं जो क्या कहते हैं, योगा से, योगा के बारे में बड़ा बात करते हैं। भगवद गीता में भी योग के बारे में बात होती है, परंतु वो किस बारे में ज्यादा बात करते हैं, शरीर को स्वस्थ की। जैसे मैंने बताया नहीं, कोई चक्र को एक्टिवेट करने के बारे में बताएंगे, कोई आपके शरीर को स्वस्थ रहने के बारे में बताएंगे, लंबे जीवन कैसे जिए। होता ना, जितनी सांसें हमारी तय हैं उतनी हमें लेनी है, तो सांसों को धीरे कैसे करें, और भी अलग अलग चक्र हैं, अपने मुख पे चमक कैसे लाएं। तो ऐसे सब जो बताते हैं, वो क्या है, ये काम किसका है, फिजिशियन का है, डाइटिशियन या कोई जिम का एक्सपर्ट है उसका है। गुरु का ये काम नहीं कि शरीर का ध्यान कैसे रखे, ये सब कैसे रखे। गुरु का ध्यान के काम क्या है कि हमें भगवान से कैसे जुड़ना है, इसके बारे में वो हमसे प्रश्न पूछे, या हम भी उनसे कभी प्रश्न पूछे तो इसी बारे में पूछे। डिफाई द वेदास by declaring I am God, you are God, everyone is God and so on। कई तो ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं हम शास्त्र नहीं पढ़ते, आजकल भी ऐसे मिलते, कहते हैं हम गीता नहीं पढ़ी हमने, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, हम बैठे थे ध्यान में और हमें रियलाइजेशन हो गई, तो हम वो ज्ञान सब में वितरित करने चल पड़े। और हमारे कोई गुरु जी हमारे नहीं है जी, हम ही गुरु जी या हम ही भगवान। तो ये भी कौन है, फेक गुरु है। वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये भी जो देखना चाहिए, गुरु का भी कोई गुरु होना चाहिए। गुरु जी अगर जैसे यहाँ पे बताया ना कि वेदास की बात ना हमारे शास्त्रों में कहा गया उसको फॉलो ना करे और अपने से ही अपने रूल्स बताने लग जाए, तो वो भी गुरु नहीं है। या फिर कोई कहते हैं आई एम गॉड, यू आर गॉड, पोस्टर लगाया हो कि आइए हमारे पास भगवान बनने का, फैक्ट्री लगाई है, तो वो भी गलत है। अच्छा, अब कौन है असली वास्तविक गुरु? तो हम क्या है ना, ये जो डायमंड और उसमें फर्क क्या है, हाँ 6 टुकड़ों में, डायमंड का अलग से मूल्य है, डायमंड को सुरक्षित रखा जाता है। डायमंड को ऐसे ही आप फेंक नहीं देंगे, अगर यहाँ पे कुछ टुकड़ा भी मिल जाए ना उसको उठा लेंगे। शीशे को तो गिरा हुआ तो कहेंगे जो सफाई करेगा वो हटा देगा। तो हम क्या है, इन कांच के टुकड़ों की वजह से ना, जो असली डायमंड है ना उसको नहीं पहचान पा रहे। और इसके बारे में कौन बता पाएगा डायमंड के बारे में? हो सकता है यहाँ डायमंड गिरा भी आपको पता ही ना, कि आपको उतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं होती, अथॉरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि डायमंड की क्या क्वालिटी होती है। कहते हैं ना, हीरे को जौहरी ही पहचान सकता है। क्या गुरु ही हमें है, तो हमें पता लगाने की प्रयास करनी चाहिए। अब पता लगाते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है एक गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की। व्हाट इज द गुरुज अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड? द गुरु मस्ट हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन अ डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो गुरु क्या है, खुद ही एक परंपरा में होना चाहिए। शास्त्र के आधार से 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। एक सक्सेशन में होना चाहिए। भगवान भी गीता में चैप्टर 4 के वर्स नंबर 2 में बताते हैं,
एवं परंपरा प्राप्त। तो क्या है, परंपरा से जो विधि है ना, जो भी कुछ हमें शिक्षाएं मिल रही हैं वो परंपरा से ही हमें प्राप्त होती है। यानी कि गुरु का भी कोई गुरु होना चाहिए, गुरु ने भी किसी से दीक्षा शिक्षा ली हो। ऐसे ही नहीं कि गुरु जी चल पड़े और आज से हम गुरु हैं सबके, हम आपको बताएंगे। तो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं वो, परंतु गुरु बनाने योग्य नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब ये पंखा है, क्यों चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल रहा है ना। जब ये लाए थे इसको, इसको कनेक्शन कर दिया, और वो कनेक्शन कहाँ, बाहर पोल से कनेक्टेड है, वो पोल दूसरे पोल से कनेक्टेड होके कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन को कनेक्टेड है, और वहाँ पे कोई जनरेटर ट्रांजिस्टर सब कुछ है जो कि मेन पावर दे रहा है। तो ये पंखा उससे कनेक्टेड है, तो इस पंखे में शक्ति आ रही है और ये पंखा घूम पा रहा है। तो उसी प्रकार जो गुरु होते हैं ना, अब जो मेन भगवान से ज्ञान मिल रहा है, भगवान से जो शिक्षाएं चल रही हैं, जो परंपरा चल रही है, उसमें कनेक्टेड होने चाहिए। तभी आप भगवत गीता में देखते हैं, जब फर्स्ट अध्याय के प्रारंभ में, प्रारंभ से पहले एक पेज पहले देखते हैं, तो वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा पूरी दी गई है। कैसे भगवान कृष्ण से लेके जो इस भगवत गीता के ऑथर है श्रील प्रभुपाद जी, उन तक की सारी परंपरा का यहाँ पे मेंशन है, वर्णन है। तो क्या है, गुरु के भी कोई गुरु होने चाहिए, ताकि गुरु किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक तरह से कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तभी तो भगवान का बोनाफाइड ज्ञान हमें दे सकते हैं। इसके बारे में प्रभुपाद जो चैप्टर 4 के वर्स नंबर 2 के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि पहले जो आजकल भगवत गीता होती है ना, प्रभुपाद जी ने गीता जब लिखी उससे पहले इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी भगवत गीता छप चुकी है, परंतु कोई भी बोनाफाइड, कोई भी ऑथेंटिक भगवत गीता नहीं, जिसका जो मन आया, क्योंकि गीता तो फेमस है, मतलब गीता सनातन धर्म में क्या है, हर कोई इसका सम्मान करता है, हर कोई इसको बड़े मान से श्रद्धा से पढ़ते हैं। तो गीता के अंदर ही अपना मैसेज घुसा लो, जो भी अपना थॉट है उस गीता के मतलब ऊपर गीता का कवर पेज लगा के अंदर अपना मैसेज दे दो। तो सबने ऐसे अपनी बड़ी सारी भगवदगीता ली, पर प्रभुपाद ने क्या किया, जो गुरु शिष्य परंपरा से, तभी प्रभुपाद कहते हैं इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, एज इट इज जो मेरे को मिला है भगवान, मतलब अपनी अपनी गुरु शिष्य परंपरा से, वही मैंने आगे आपको प्रेजेंट कर दिया। तभी भगवत गीता का प्रभुपाद ने नाम दिया यथारूप, हिंदी में यथारूप, और इंग्लिश में हम क्या देखते हैं, एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, जो भगवान से या गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही शिक्षाएं, उसी को प्रभुपाद जी ने आगे प्रेजेंट कर दिया। The Guru must have realized the conclusions of scriptures by deliberation, should be able to confirm the authenticity of the message he is presenting by the support of the scriptures. अब गुरु जो भी कुछ कह रहे हो ना, उसको शास्त्रों से सिद्ध करके दिखा सके, मतलब प्रमाण दे सके, शास्त्र में यहाँ पे ये प्रमाण है। और साथ ही साथ क्या है, खुद भी जो शास्त्रों का एसेंस है, कंक्लूजन है, स्क्रिप्चर का जो एसेंस मतलब सार है, तत्व है, पता होना चाहिए, कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए कि क्या भगवान इसमें कहना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने हमारे कलयुग के दिमाग के लिए तो पॉसिबल नहीं है सारे शास्त्र को हम पढ़ लें, परंतु गुरु को क्या है, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ जो है ना वो पता होना चाहिए, ताकि वो हमें उस चीज के बारे में बता सके, हमें उसके बारे में गाइड कर सके और बता सके कि उस तक कैसे पहुंचना है। तो खुद भी वो उस चीज को पालन करते हैं। गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट बी अ संस्कृत स्कॉलर। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, भगवान 15.15 में बताते हैं कि वेदों में किसको जानना है, वेदों का क्या पर्पस है। भगवान चैप्टर 15 की 15th वर्ष में बताते हैं कि वेदों का पर्पस है भगवान कृष्ण को जानना। अब जो वेद पढ़ा रहा हो, संस्कृत का स्कॉलर हो, उसको यही ना पता हो तो क्या फायदा पढ़ना। तो संस्कृत स्कॉलर हो गया, ठीक है, उसकी संस्कृत लैंग्वेज में एक्सपर्टीज है, पर हमें लैंग्वेज सीखने थोड़ी ना जा रहे हैं, संस्कृत सीखने थोड़ी ना जा रहे हैं। परंतु कोई ऐसा भी हो सकता है उसको संस्कृत ना भी आती हो, या फिर कोई भाषा ना आती हो। जैसे प्रभुपाद ने कहाँ प्रचार किया, अमेरिका में, तो वहाँ पे उनको नहीं आती थी ये भाषा संस्कृत, परंतु फिर भी क्या है, प्रभुपाद ने जब उनको डिलीवर सब कुछ दिया, तो उसके बाद क्या वो भी सन्यासी बन गए, कई कई ने सन्यास आश्रम ग्रहण किया, तो भी क्या भगवान के शुद्ध भक्त बन पाए। क्यों? ऑल्दो उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, परंतु क्या है, जो रियल मैसेज है ना, प्रभुपाद ने उनको वो डिलीवर कर दिया कि क्या हमें भगवान की जीवन क्यों मिला। जैसे हमने आज की चर्चा की प्रारंभ करा था, तो मनुष्य जीवन का लाभ ही क्या है, मनुष्य जीवन मिला ही क्या है, इसका पर्पस ही क्या है। गुरु इज बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी एंड अदर सुपरफिशियल डिफरेंसेस। अच्छा, गुरु का ये नहीं होता कि उसको गुरु ऊपर होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात सब, इन सबसे भी ऊपर होता है। अगर गुरु जो कृष्ण तत्व को जानता है, मतलब जो भगवदगीता सॉरी शास्त्रों का एसेंस है उसको जानता है गुरु, तो गुरु बनाने योग्य है, अब वो किसी भी जाति धर्म पंथ का क्यों ना।
उससे क्या है, अब वो किसी भी कास्ट क्रीड ये नहीं देखना चाहिए वो इंडियन है, अमेरिकन है, काला है, गोरा है, अच्छा ये तो जो इनका पहले तो जन्म हुआ तब तो ये बहुत छोटी कास्ट में जन्म हुआ था इनका, ये है, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज की फोटो है। तो महाराज का भी जो आविर्भाव हुआ वो फॉरेन में हुआ, क्रिश्चियन फैमिली में। राज इस्कॉन में सबसे ज्यादा शिष्य महाराज की है, क्योंकि जो हमारा टेंपल बन रहा है, टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का कोई मंदिर बनने जो जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको ही महाराज ही बना रहे हैं। हाँ जी, सॉरी, वेस्ट बंगाल में, हाँ। तो महाराज की देख रेख में सब कुछ उसका चल रहा है। तो क्या है, गुरु नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड इन सबसे ऊपर होता है। उसमें ये नहीं देखना चाहिए वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, परंतु यदि वो शास्त्रों का सार जानते हैं और जो भी हमने क्वालिफिकेशंस बताई परंपरा में है, खुद उन चीजों का पालन करते हैं, सबको गाइड करते हैं, तो हम उनको एज अ गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं। What benediction does a guru bestow on his disciples? अच्छा, गुरु जी के पास चले तो जाए, गुरु स्वीकार तो कर लिया हमने, तो अब गुरु जी से क्या मांगे या फिर गुरु हमें क्या आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमें तो मांगना भी नहीं आता। भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं, चर्चा की थी ना, सुख हो जाए बस, गाड़ी नहीं है गाड़ी मिल जाए, शादी नहीं है शादी हो जाए, बच्चे नहीं है बच्चे हो जाए, ये दे दो। अरे पेपर में, भगवान मैथ्स का पेपर है, 10 चैप्टर आ रहे हैं, 3 पढ़ के जा रहा हूँ, पास करा देना, लड्डू चढ़ाऊंगा मम्मी से पैसे लेके। तो हम मांगना तक नहीं आता हमें, तो हम गुरु के पास भी जाके ना यही चीजें मांग लग जाते हैं जी, बच्चे के ना फॉरेन नहीं जा पा रहा, कुछ होते हैं ना कुछ ऐसे कि फॉरेन की टिकट मिल जाती है इनके पास जाने से, इस मंदिर में जाने से, कुछ ऐसे। तो ये सब क्या है, गुरु का ये कार्य नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु का कार्य क्या है, आपको भगवान से जोड़े। और हमें भी क्या है, गुरु के पास जाकर ना शास्त्रों के बारे में पूछना चाहिए, हमारे जो खुद की कह लीजिए कमियां उसके बारे में पूछना चाहिए, इनको हम कैसे सुधारें। काम क्रोध मद मोह, भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितना भी भरा पड़ा है उसको कैसे कम करें, इसको खत्म कैसे करें, अपनी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उनको कैसे और अच्छे से बढ़ाएं, ये पूछना चाहिए। एक बार इसका भी एग्जाम्पल, एक प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य मतलब एक व्यक्ति आया। होता है ना कि कोई भी हमें स्वामी जी दिख जाए तो हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ऐसे ही वो भी गया। तो प्रभुपाद तो कहते हैं कि मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, मतलब अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने कहा क्या चाहिए आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद भी अलग अलग होते हैं ना, किसी को आशीर्वाद में हो सकता है कुछ चाहिए है, किसी को है कि भाई मेरे को पत्नी चाहिए, तो कोई कहते हैं मेरे को पत्नी से प्रॉब्लम है, इसको ही कुछ निपटाओ। आशीर्वाद भी हर किसी को अलग अलग चाहिए होता है ना। तो वो चला गया प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने पूछा क्या, प्रभुपाद जो आप बेस्ट बेस्ट आशीर्वाद दे सकते हो ना वो मुझे दो। तो अगर प्रभुपाद कहेंगे कि भाई अच्छा नौकरी सब कुछ अच्छा हो, तुम्हारा सुखी जीवन जियो, स्वस्थ रहो। प्रभुपाद ने कहा ये जो खड़े हैं ना पीछे, 2 सन्यासी शिष्य खड़े थे डंड लेके हाथ में, ये है मेरा बेस्ट आशीर्वाद, चाहिए ये, कहते नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। तो हमें भी क्या है, हम किस चीज से जाते हैं गुरु के पास, यही सब अपनी घर की छोटी मोटी, पानी नहीं आ रहा, कहीं ऐसी जगह घर लग मिल जाए जहाँ पानी अच्छे से आता हो, साफ आता हो, तो ये चीजें गुरु का कार्य नहीं है। यही नेक्स्ट पॉइंट है, द गुरु बेस्ट ऑफ नॉट मटेरियल बेनिफिट्स बट स्पिरिचुअल नॉलेज टू हिज डिसाइपल। तो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक गुरु वो ही आपको प्रदान करते हैं। किसी भी गुरु की क्या क्वालिफाई, म्यूजिक टीचर आपको जाके कुकिंग सिखाने लग जाए, थोड़ी ना म्यूजिक टीचर हुआ। इंग्लिश का टीचर हिंदी पढ़ाने लग जाए तो हिंदी का टीचर कहोगे ना उसको, इंग्लिश का थोड़ी ना कहेंगे। उसी प्रकार के आध्यात्मिक गुरु अगर अध्यात्म के बारे में ही नहीं बात करते, भगवान से आपके संबंध के बारे में बात नहीं करते, तो आध्यात्मिक गुरु वो नहीं। अब गुरु का क्या रिलेशन होना चाहिए वेल्थ, विमेन एंड फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी ना हमें, तो फिर हम जो फेक गुरुज है ना उनसे बच जाएंगे, इन 3 चीजों से, कि वेल्थ, विमेन एंड फॉलोअर्स। वेल्थ यानी कि धन से, जैसे हमने चर्चा की थी ना, फेक गुरु में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो आपका डोनेशन मांगे कि दे दीजिए, इतने जमा कराइए, आपको हम मंत्र देंगे, ये करिए वो करिए। तो गुरु कोई दुकान नहीं है जो स्कैनर लगा के अपने आगे चलें कि स्कैनर पे आप स्कैन करके कर सकते। आध्यात्मिक गुरु का कार्य क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षाएं देना। ऐसे ही एक बार ही हुआ, जो शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के लेफ्ट में ही उनकी फोटो है, जो नीचे गुरु परंपरा है। तो जो उनकी संस्था थी चैतन्य गौड़िया मठ, तो उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था उस समय 150 रुपये डोनेशन देता था। आज से बहुत समय पहले की बात है, तो उस समय वो 150 आज के लीजिए 1.5 लाख के बराबर है।
अब कोई किसी को 1.5 लाख डोनेशन दे रहा हो महीने की, तो वो तो अगर आएगा तो अरे अरे इसको खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बैठने की जगह मिलनी चाहिए, आराम से जगह होनी चाहिए, आगे आके बैठेंगे, ये सब ऐसे ही कोई करेगा ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो व्यक्ति भी एक दिन क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, वो व्यक्ति बीच में बातें कर रहा था, मैं निग्लिजेंट होके इग्नोरेंस में कि मैं तो इतना देता हूँ, मेरे को थोड़ी ना कुछ कह सकता है, कि ईगो भी आ जाती है कि हम इतना कुछ हमने किया है तो हमें थोड़ी ना कोई कुछ कह सकता है, तो हम उसने डिसाइपल वाले मोड से गिर जाते हैं, हम उस मोड में नहीं रहते। तो अच्छा, उसके अंदर भी ये था कि मैंने इतनी डोनेशन दी है जो भी है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसने कह दिया कि डोंट थिंक दैट यू हैव परचेज मी बाय योर मनी, कि आपने मुझे धन देकर खरीद नहीं लिया है, आप तो धन देते हो अपनी धन की शुद्धि के लिए देते हो। अगर हम कुछ डोनेट भी करते हैं आध्यात्मिक या फिर समाज के कुछ डोनेट करते हैं, हम अपनी धन की शुद्धि के लिए करते हैं, क्योंकि जो हम धन संग्रहित करते हैं, धन संचित करते हैं, उसमें कई पाप होते हैं, जब तक हम उसको भगवान के लिए ऑफर नहीं करेंगे तब तक उससे पाप नहीं हटता। तो अगर हम कुछ दे भी रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हम ये इतना हम डोनेशन दे रहे हैं तो ये संस्था चल रही है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने भी यही कहा कि आपकी उससे हमारी डोनेशन से संस्था नहीं चल रही। तो ये सब कुछ है, तो हमें इस चीज के बारे में देखना चाहिए कि मनी, फिर आता है वेल्थ, के विमेन, कि कैसे जो दूसरे जेंडर है उससे कैसे बिहेव करते हैं। इसी में जो शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, तो क्या थे, एक बार उनकी सिस्टर आई उनके वहां पे, अब किसी की सिस्टर आई, सिस्टर और ब्रदर बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ठीक है आपस में बात कर लें, पर तो शिला भक्ति सिद्धांत उस टाइम क्या हुआ, जो उनके शिष्य थे ना, अब उनकी सिस्टर आई तो शिष्य उठ के चले गए कि भाई बहन को अपने आपस में जो बात करनी है वो कर लें। पर तो जब जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे वो खुश नहीं हुए, उन्होंने अपने शिष्य को पता क्या क्या, यू हैव लेफ्ट मी अलोन विद माया, माया के साथ आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, चाहे वो उनकी सिस्टर ही क्यों नहीं थी। तो जो भी अभी कुछ भी ऐसे होते हैं, जैसे गुरु है, अब कोई जैसे लेडी उनके पास जाती है कोई अपने डाउट्स क्लियर करने या कुछ करने, तो कभी अकेले में वो उसका आंसर नहीं करते, हमेशा पूछते हैं, या तो आपके पति हैं तो पति आपके साथ आने चाहिए। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर के साथ भी ये वो कि उन्होंने कोई उनकी शिष्य आई, और शिष्य थी उनकी पोती की उम्र की, तो वो आई उनके पास कुछ डाउट पूछना, मतलब कुछ उस समय में क्या थी, शादी भी जल्दी हो जाती थी, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आपने आप शादीशुदा हैं, कहती हाँ है, तो अपने पति को साथ लेकर आइए तो ही आपसे मैं बात करूंगा, कहती प्रॉब्लम ही मुझे पति से है तो क्या साथ लेकर आऊंगी उसी बारे में चर्चा करनी है। तो परंतु क्या है, उन्होंने फिर भी उसको रिजेक्ट किया कि आपको अपने पति को साथ लाना पड़ेगा, ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप अकेले में हैं तो आप संदिग्ध अवस्था में, आप सस्पिशियस है, आप पे कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, कुछ भी कर। तो फिर उसके बाद फिर है द गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल, वही अपनी सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। तभी ये हरिदास ठाकुर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, कैसे उनका अपने सेंसेस पे कंट्रोल था, अभी उस टॉपिक पे जाएंगे नहीं, चर्चा करेंगे नहीं। एंड फॉलोवर्स के साथ कैसा होना चाहिए, फॉलोवर्स वाले में तो मैंने प्रभुपाद से एग्जांपल दिया था ना, तो प्रभुपाद कहते हैं आई एम हियर टू प्लीज कृष्णा नॉट टू प्लीज पीपल, लोगों को खुश करने नहीं आया हूं मैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने में आया हूं। व्हाट इज द गुरुज जनरल बिहेवियर, जो गुरु है उसके अंदर ना सारे जो एक संत के क्वालिटीज है ना वो सब होनी चाहिए, उसके बारे में भगवान गीता में बताते हैं कि एक ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या होती हैं। द गुरु शुड ऑलवेज प्रीच बाय हिज ओन एग्जांपल, गुरु को कहते हैं आचार्य, आचार्य जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। प्रभुपाद के लिए भी हम कहते हैं ना इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, आचार्य भी प्रभुपाद ने जो हमें मैसेज दिया है, ये नहीं कि सिर्फ दे दिया, पहले खुद करके दिखाया। 70 साल की उम्र में भारत में रहते हुए कितनी प्रभु जी को, प्रभुपाद को इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, कितना कुछ फेस किया, फिर भी अपने गुरु का आदेश था, कहते हैं ना गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया है, जो अपने गुरु महाराज के आदेश थे, उसमें पूछा नहीं कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा कैसे करूंगा, नो इफ एंड बट, जो श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने उनको आज्ञा दी। जस्ट प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिले थे तो जैसे अभी ग्रेजुएट ही हुए थे, अभी अभी यंग थे बहुत, तो जो गुरु महाराज ने आज्ञा दी उसको चित्त से एक कर लिया और जीवन का ध्येय उसको बना लिया कि अब जीवन में मुझे करना ही यही है, जीवन में यही प्रयास कर रहे कि कैसे मैं धन अर्जित करूं, कैसे मैं कोशिश करूं ताकि जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है उसका मैं पालन कर सकूं, क्योंकि यदि आपका आध्यात्मिक गुरु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न हो। भगवान का प्रसन्नता हमें कैसे पता लगेगी, ये तो है ना भगवान आपको कहेंगे आई एम हैप्पी विद यू, लेटर लिखेंगे, फोन में व्हाट्सएप मैसेज आएगा, नहीं,
यदि आपका आध्यात्मिक गुरु या फिर आपकी जो अथॉरिटी है वो आपसे प्रसन्न है, इट मीन्स गॉड इज ऑल्सो हैप्पी विद। तो गुरु के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि क्या भगवान भी हमसे खुश हैं, भगवान हमसे चाहते क्या हैं। जो गुरु चाहते हैं वही हमें भगवान एक तरह से उनका आदेश मानना चाहिए। और गुरु भी क्या है, कभी भी जो भगवान के आदेश है, जो भगवद गीता में बताया गया है या फिर शास्त्रों में हमें बताया गया, उससे कभी भी बाहर की बात नहीं। समझ आया आप सभी को? आप सभी का कोई प्रश्न हो, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने चर्चा भी की, श्लोक लिया था ना, उसमें भी ये कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए ना, बड़े विनीत भाव से भी जाना चाहिए। तत् विद्धि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना सेवया। इसमें 3 चीजें जो बताई गई थी श्लोक में भी क्या थी? गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो जब हम सेवा करते हैं ना, तो ही हमें क्या, जो गुरु प्रसन्न होकर उसको रिवील करते हैं, जो ज्ञान है या फिर जो भी शास्त्रों का शास्त्रों में बताया उसको रिवील तभी होते हैं हमारे, जब हम सेवा करते हैं गुरु की। तो हमें जाना भी चाहिए, प्रश्न ही पूछने चाहिए। प्रश्न तो हमने बता दी कैसे पूछने चाहिए, परंतु दैट शुड नॉट बी इन अ चैलेंजिंग वे। आपने कैसे कह दिया ये सब, आपने ये क्यों बोल दिया? कुछ हो सकता है कभी आपको लगे कि जो बोला है कहीं कुछ कंफ्यूजन होती हैं। अर्जुन को कंफ्यूजन है। अर्जुन ने स्टार्टिंग में गीता में तो कुछ पूछ लिया अपना सब कुछ कि भगवान मैं इनके सबके सामने युद्ध नहीं लड़ सकता, ये रीजंस हैं। तो भगवान ने उसको बताया, आत्मा ज्ञान थे, परंतु उसके आगे भी उसको क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 शुरू यहीं से होता है कि आप तो बता रहे हैं कि सकाम कर्म से बेटर बुद्धि योग है, और फिर मुझे इस घोर कर्म में भी लगा रहे हैं। तो कंफ्यूजन आ सकती है। कंफ्यूजन आना इज नॉट बैड थिंग। कंफ्यूजन तो उसी को आती है जिसका दिमाग चल रहा होता है, जो उस पर थॉट उसका चल रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है, कंटेम्पलेट कर रहा होता है। परंतु दैट शुड नॉट बी इन अ चैलेंजिंग वे, दैट शुड बी इन अ हम्बल वे। सर्विंग नेचर होनी चाहिए कि गुरु महाराज की सेवा हम कैसे कर सकते, और जो भी उनका ध्येय है, अगर वो प्रचार चाहती है तो उस प्रचार को हम कैसे और आगे बढ़ा सके, लोगों तक ये जो कृष्ण भावनामृत है उसको कैसे आगे पहुंचाते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु सबके हितैषी होते हैं। चाहते हैं कि हर कोई ये जो दुख भरी जिंदगी है ना, इससे बाहर निकल के भगवान के आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक धाम में जाके भगवान से अपना जो रिलेशन है उसको वापस जोड़ दे। और फिर वहां पे क्या है, आनंद ही आनंद है। तो फिर वहां पे जाके अपना आनंद से जीवन जिए, भगवान से जो अपना कनेक्शन है उसको वापस जोड़ें, जो संबंध है उसको वापस जोड़ें। गुरु के सबके हितैषी होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं सब तक भगवान का प्रचार है। तो गुरु की सेवा हम कैसे करें, और गुरु के जो आदेश हैं, जो भी वो बताते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके आदेशों का पालन करके उनकी जो भी कार्य है उसमें सहायता। ये जस्ट मुझे पॉइंट ऐड करना था। आप में से किसी कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो बता सकते हरे हैं। कृष्णा। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था आवाज नहीं आ रही। कि जैसे कि कितने मतलब कि एक मेरा कोई फ्रेंड है, वो बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ हम्म। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब मतलब कि लोगों के आने के बाद ये सब बनाया गया है, ये सब बनावटी है, हम्म। ये सब बनावटी सोच है, मतलब ये सब भगवत गीता वगैरह इन सब पे ट्रस्ट नहीं करता वो। तो ऐसे व्यक्ति को अपने संस्था के बारे में या किसी की चीज़ के बारे में बताना सही होगा या गलत? देखिए, कई लोग होते हैं जैसे नास्तिक बुद्धि है, तो वो ज्ञान को डाइजेस्ट तो कर नहीं पाते। उनको बताएंगे, वो कहेंगे तो कपोल कल्पना है। पहले तो बेटर है कि उनको प्रसाद से ही खिलाया जाए, प्रसाद से, क्योंकि प्रसाद हर कोई जाता है, हर किसी का डाइजेस्ट होता है। प्रभुपाद भी कहते हैं, तभी देखते हैं ना, कभी कोई प्रोग्राम होता है, हो सकता है लेक्चर में कम लोग आए, प्रसाद टाइम भर जाता है। कि हो सकता है फिलोसफी हर कोई डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए, परंतु प्रसाद को तो हर कोई डाइजेस्ट कर ही लेगा। तो प्रसाद दीजिए, उनसे भगवान के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो उसमें क्या है, कोई अपना वो नहीं है हमें, अपना कोई वो नहीं है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे बेसिकली, अपना कोई। तो हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, भक्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सपोज यहाँ पे सारे भक्त हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, सबके लिए प्रार्थना करे, तो कितने हैं? एक प्रार्थना नहीं हुई, दो की प्रार्थना आ गई। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से उनके लिए। तो नो डाउट भगवान भी उन पर कृपा करेंगे। किसी ना किसी, हो सकता है कभी कभार क्या है ना, जिसके हम रिलेशन में होते हैं, कोई हमारा फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, तो हमें वो लाइटली बड़ी लगती है। अपने घर वालों की कहते हैं ना, घर की मुर्गी, घर वालों की या फिर दोस्तों की तो बात देखो, अरे तू तो मेरे साथ ही चला फिरा, बचपन में सेम स्कूल में थे सब, तो वो बात नहीं मानी। किसी और से अगर सुन लें, उनको एटलीस्ट बस कहें, चलो भाई ये ना बताएं कि कहाँ जाना है क्या, भाई चल लो मेरे साथ आज शाम को घूमने चलते हैं, सेंटर ले आए या फिर मंदिर ले जाए, मंदिर में किसी भक्त से मिलवा दें।
जब वो उनको बताएंगे ना, रैशनली बताएंगे, तो ऑब्वियसली उनको तो पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।